ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं। जयकारा जोर से। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। अभी पगलिया जी दर्शन करने कौन कौन जाता है? 1 2 3 4, बस। जैन धर्म की सुबह सब जा सकते हैं। भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जीवन आपका है, जीवन आपनु छे। चाहे तो सुबानामा बीता भी दो, चाहे तो सोनू बनावी लो। શું કરવું છે તે તમારે ઉપર છે। अपॉर्चुनिटी, अवसर। जंगल से 2 मित्र जा रहे थे। चलते चलते काफी दूर निकलने के बाद एक जगह काफी सारे पत्थर पड़े थे, छोटे बड़े, और वहां एक बोर्ड लगा था, लिखा था ये पत्थर जो उठाए छो पछताए, जो ना उठाए सो पछताए। एक ने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, चलो अपन एक पत्थर उठा लेते हैं। उठाने के बाद कुछ पछताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उठा लेते हैं। और दूसरे ने क्या किया, जब लिखा है कि जो ना उठाए सो भी पछताए, उठाए सो भी पछताए, क्यों उठाना फालतू में, वजन क्यों लेके चलना। पत्थर पड़े रहते हैं, बहुत सारे पड़े रहते हैं, और उसने कुछ भी नहीं उठाया। खूब लंबा सफर करने के बाद 1-2 दिन के बाद जब वो जंगल के बाहर निकले तो भटक गए थे। भटकन के बाद जब सही रास्ता मिलता है तो बहुत खुशी हुई। फिर वहां जाकर के फिर एक बोर्ड लगा हुआ था कि जो जंगल में वहां पर पत्थर पड़े थे वो बेशकीमती हीरे हैं। वो पत्थर अलग तरह के हीरे हैं, कीमती पाषाण हैं, और जिसने लिया वो भाग्यशाली है। तो जिसने उठाया था, एक ही पत्थर उठाया था, तो वो पछताने लगा। क्यों पछताने लगा? एक ही क्यों उठाया मैंने, और 2-3 ला सकता था, मेरे पास तो कुछ वजन भी नहीं था। भटक तो गए थे, रास्ता मिल ही गया था, वोट लगाई था, पत्थर 2-4 और ले लेता तो अमीर हो जाता, जान बची, और यहां तक आ गए, साथ में वो पत्थर और आ जाते तो और अच्छा जीवन होता। दूसरा भी पछताने लगा, अरे एकदम में खाली हाथ आदमी इतना बेवकूफ, जिसने तो एक पत्थर उठा भी लिया, मैंने तो एक भी नहीं उठाया। मेरे जैसा बुद्धू और कौन होगा पूरे संतरामपुर में, मेरे जैसा बुद्धि को दूसरा मिलना मुश्किल है। एक भी पत्थर नहीं उठाया, एक भी लाभ नहीं उठाया। तो अवसर तो दोनों को मिला, एक ने थोड़ा उठाया सो भी पछताया, और दूसरे ने बिल्कुल नहीं उठाया सो भी पछताया। जिसने पूरा उठाया वो हर्षाया, वो खुश हुआ। मौके होते हैं, प्रातःकाल साधु माताजी शुद्धि को जा रहे हैं,
शुद्धि में चले जाओ, युवा शक्ति का तो अता पता ही नहीं पड़ रहा है। बोले युवा मंडल भी अच्छा है, बड़ा है। कितने हैं जी? 28-30 हैं। अच्छा, अब जब इस सेवा का मौका मिलता है तो आते नहीं है, और फिर बाद में अकेले अकेले आते हैं, बोले शादी नहीं हो रही है। तो फिर मन में आता है कि तूने बिल्कुल सेवा नहीं की, जा 1 साल और तेरी शादी ना हो। और तूने तो साधु की सेवा तो करी नहीं, और शादी करके भी तू नहीं करेगा तो क्या फायदा आशीर्वाद देने का। तो इसलिए सेवा करो, मेवा मल से लाभ लो। इससे मुनिराज का क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन का फायदा जरूर होता है। स्थिरता बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है। ये जीवन तो सिद्ध बन जाने के योग्य जीवन है। इसी जीवन को पाकर के तो सिद्धि पाई अनंत अनंत सिद्धों ने, और आज हम उन सिद्ध भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। महाराज जी ने इतना कहा कि प्रवचन सुने बिना जो भी जाएगा उसको बाहर कुत्ता काट खाएगा। फिर भी कुछ लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और फिर भी नहीं काटा। भाई कर्मों का कुत्ता तो हर पल काट रहा है। कहीं भी जाओ अपन, राग द्वेष मोह आदि विकार लगे हुए हैं, वो मन को टोंसते रहते हैं। और जितने समय वीतरागता के सानिध्य में रहो उतना समय आनंद और शांति से गुजर रहा है। कर्ता भाव का कुत्ता, ये जो शब्द है ना, कुत्रा, कुतरा, या गुजराती में कुतरा और कूतरो, और मराठी में कुत्रा, कुतरा। हाँ, तो अब देखिए ये शब्द कैसे बना है, लगभग कर्ता शब्द से बना है। बेचारा उत्तरेंच प्राणी कर्ता बना फिरता है और मिलता जुलता कुछ नहीं है। ऐसे ही हम अपने अकर्ता स्वभाव को जाने। समो सब्बत सुंदरो लोगे, ऐसा अभी आपने एक शब्द सुना ना, त्रिपुरा सुंदरी, और ये त्रिपुरा सुंदरो। त्रिपुर कौन से? ऊर्ध्व मध्य अधो लोक, ये 3 हो गए त्रिपुर। त्रिपुर सुंदरो, सुंदरा। सबो सब्बत सुंदरो लोगे, लोगे माने त्रिलोगे, तिलोगे, 3 लोक में सबसे सुंदर कौन है? आत्मा। जो सिद्ध हो गए सो तो हो ही गए, लेकिन जो अपना आत्मा नहीं हुआ है वो भी सिद्ध हो सकता है। कारण सिद्ध परमात्मा अपन है। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अंतरंग बहिरंग हेतु मिलते हैं, कर्मों का संबंध नजरा होता है, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्यक्त लब्धि 9 लब्धियां सब प्रकट हो जाती हैं। फिर अष्ट प्रातिहार्य आदि से सुशोभित होता हुआ यह जीव अरहंत परमात्मा को सुशोभित करता है। यही जीव आगे और क्या करता है? 4था नंबर श्लोक है सिद्ध भक्ति का। जानन पश्यन समस्तम समनुपर्तम संप्रतन वन वितन्वन ध्वन बंध्वांतम नितांतम निचित मनुपमम मनुसभम प्रीणयन्नी स्वभावम कुर्वन् सर्व प्रजाना मपरमभिभवन ज्योतिरात्मान मात्मा आत्मन्नेवात्मनासौ क्षणमपजयनेन सस्वयंभुः प्रवृत्ताः। कैसे हो जाते हैं पंडित जी महाराज, सिद्ध महाराज कैसे हैं? મજામાં છે, મોજમાં છું, પણ સંસારમાં ના મજા છે ના મોજ છે, કર્મોની સજા છે, વિકારોની સજા છે।
सिद्ध भगवान अनंत गुणों से सुशोभित हैं। जानन पश्चन समस्तम सम अनुपर्तम संप्रतन बन वितन बन। कैसे हैं जी? जानन पश्चन, देखते हुए, जानते हुए, समस्तम, क्या जानते हैं? लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। सकल ज्ञेय हैं, ज्ञेय तो सब कुछ है, लेकिन प्रभु कैसे हैं? ज्ञायक है। ज्ञायक मतलब जाननारा। જાનાનંદ આ મારું સ્વભાવ છે। જાણને એટલે શું? જ્ઞાયક દર્પણવત जानन पश्चन समस्तम सम अनुपर्तम संप्रतन बन वितन बन। और क्या करते हैं? और सम अनुपर्तम संप्रतन वन वितन वन, समम एक साथ जानते देखते हैं, अनुपरत बिना किसी बाधा के, वितन वन पूरी तरह से, सब तरफ से, ध्वनवन ध्वांतम नितांतम अच्छी तरह से धोते हुए, मिटाते हुए, निश्चित किसको? ध्वांत। ध्वांत मतलब कर्म रूपी समूह को मिटाते हुए, जो निश्चितम अनुसभम प्रीणयन ईस भावम, भरी हुई समावसरण सभा में जो उपदेश दे करके जीवों को संतुष्ट करते हैं। अनुसभम मनुपमम, अद्भुत उपदेश से संसारी जीवों को मार्ग दिखाते हैं, संतृप्त करते हैं, और ईसा भावम, ईस पने को प्राप्त होते हैं। ईस मतलब स्वामी, मालिक, मुखिया। ईस भाव को प्राप्त हुए, वो स्वामी पने को प्राप्त हैं, शुद्ध हैं, बाकी सबों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुर्बन सर्व प्रजानाम अपर अभिभवन ज्योतिरात्मानम आत्मान आत्मन्यवात्मनासौ क्षणमुपजनेन स्वयंभू प्रवत्ताः। और क्या करते हैं? ऐसे सब प्राणियों को संतुष्ट करते हुए, ईश्वर पने को प्राप्त होते हुए, अपर ज्योति अभिभवन, किसी भी सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्रों की ज्योति का अभिभव करते हुए, किसी भी ज्योति से आप तिरस्कृत नहीं होते हैं, अपितु आपके सामने सारी ज्योति फीकी हैं। आत्मानम प्रतिक्षणम, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही प्रतिक्षमय, हर समय, आत्मना, आत्मा के द्वारा, उपजनयन प्रकट करते हुए, सस्वयंभू प्रवत्ताः, समीचीन रूप से प्रवृत्त हुए, स्वयं ही स्वयंभू हुए। स्वयंभू किसे कहते हैं? स्वयंभू स्वयं भवा भूत हेतेन भूतले, और स्वयं भुवे नमस्तुभ्य, मतलब क्या? स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं में, स्वयं के लिए सारे सारे कर्मों का नाश करते हुए स्वयं ही प्रकट हुए, वो स्वयंभू। किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं, अपने अनंत गुणों के स्वामी खुद ही हुए, स्वयंभू सस्वयंभू प्रवत्ताः। कौन? सिद्ध भगवान, आदिनाथ भगवान, स्वयं प्रभु स्वयंभू भगवान। हिंदी का जो स्वयंभू स्त्रोत है उसमें भी सिद्ध है स्वयंभू। उनने मार्गदर्शन पाया होगा, जिनवाणी सुनी होगी, देशना लब्धि पाई होगी, लेकिन फिर भी जो कुछ पुरुषार्थ हो रहा है वो अपने भीतर से हो रहा है। आत्मना,
आत्मा के द्वारा आत्मनि अपनी आत्मा में आत्मानम अपनी आत्मा का अपनी आत्मा के लिए आत्मा को सत्प्रवत्ता प्रवृत्त हो रहे हैं। सौभाग्यशालियों, शुद्ध आत्मा दूसरे के उपदेश आदि की अपेक्षा के बिना ही शुद्ध होते हैं। मोक्ष मार्ग जान भी लें किसी के उपदेश आदि से, लेकिन प्रवृत्ति तो स्वयं ही करना होती है। बोलो, प्रवचन हो रहा है और प्रवचन हो रहा है, प्रवचन का एक जैसा असर सब पर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। किसी पर कम पड़ता है, किसी पर ज्यादा पड़ता है। कोई स्वीकार करता है, कोई सुई जाता है। ऐसा तो क्या करा जाए? कोई उसको तुरंत व्रत आदि रूप से स्वीकार कर लेता है, ले लेता है, कोई विचार करता है, कल देखेंगे, परसों लेंगे। तो ये से मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि उपदेश करने वाला भले कोई भी हो, लेकिन स्वीकार करने वाला तो आत्मा भिन्न भिन्न है। इसलिए कहा कि जिस जीवात्मा ने इस मार्ग को स्वीकार किया, जिसने कर्मों को विकारों को नाश किया, वही अरहंत पद को प्राप्त हुआ और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यत्व को प्राप्त होता हुआ, ज्ञाता दृष्टापने को उपलब्ध होता हुआ, समौषण सभा में सब जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देता है। प्रवचन करना, उपदेश देना भी एक तरह का कर्तव्य मात्र है। नहीं तो अंतर्मुख शांत चित्त चैतन्य स्वभाव में विराजो। मोह रूप अंधकार का नाश करते हुए सम्यक दर्शन पाया और जीवों के मोह को मिटाने के लिए समो क्षण में उपदेश दिया। वास्तव में जब तक सर्वज्ञता प्राप्त न हो, तब तक उपदेश भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होता। वक्त्री प्रामाण्यात वचनम प्रमाणम, वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। अरे गहरे कुछ भी कहें कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अगर श्रेष्ठ पुरुष कुछ कहें तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। आ ठेलाમાં શું છે? આત્મા છે? આત્માથી મોંઘી વસ્તુ છે મહારાજ, સોનું છે। संसारी जनों को ऐसे लगता है कि ये चीज कीमती, ये चीज कीमती है, लेकिन वास्तव में अपनी चेतना से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। मोह में वो कुछ भी करता है, मरने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन जब सच्चाई से विचार करो कि वस्तु तो वस्तु है और स्ववस्तु स्ववस्तु है। वस्तुत्व स्वभाव हमारा भी तो है, वस्तुत्व गुण। वो वस्तु का वस्तुपना वस्तु में है और निज हमारी वस्तु का वस्तुपना हमारी चेतना में है। तो ही यह चैतन्य चिन्मय स्वभाव को पहचाने और प्रभु ने उपदेश दिया, जैसे उस उपदेश को हम स्वीकारें और जैसे वह सबको तृप्त करते हुए सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, वैसे हम भी सिद्ध शुद्ध होने का प्रयास करें। सिद्धों की आराधना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। देखो अब तबीयत सही हो ही जाती है, भगवान की पूजा के परिणाम से तबीयत सारी થઈ गई। आईसीयू માંથી બહાર આવી ગયો એટલે ICI પોતાના જોવા માટે मी हूँ, પોતાના જોવા માટે હું ICU થી બહાર આવી ગયો।
પોતાના જોવા માટે आत्माना अपने आत्मा को देखने के लिए मैं बाहर आ गया, पर से बाहर आ गया। ऐसा मंगलमय प्रसंग है। आज चौथी पूजा संपन्न हुई। कहाँ 8 अर्घ, फिर 16, फिर 32 और आज 64 रिद्धियों के 64 अर्घ चला। रिद्धियां थोड़ी 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 बढ़ती जाती हैं मुनिराजों में, और फिर वो एक रिद्धिधारी मुनिराज जैसे होते हैं कि पूरी तरह से रिद्धियां झलकती हैं, और फिर वही जब सब कर्मों का विकारों का नाश करते हैं तो वो ये अरहंत सिद्ध हो जाते हैं, भव के पार हो जाते हैं। अभी आपने सुना था 2:30 बजे रिद्धियों का क्या महत्व है। भजन के साथ, गजल के साथ में हैं, तो ऐसे होना चाहिए। भक्ति के साथ मार्गदर्शन भी। अभी तो है मौका कि हम श्लोकों का, छंदों का थोड़ा अर्थ भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर 128 भी ठीक है, 256 भी ठीक है, फिर 512 आएंगे तो ज़्यादा समझाइश नहीं हो सकती। 1024 में तो बस अर्घ चढ़ाओ, आगे बढ़ो। हैं? एक मंदिर हो, एक वेदी हो तो लोग अच्छे से गा बजा करके पूजा करके और अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन अगर सम्मित शिखर की यात्रा करना हो तो बोलो 720 मूर्तियां हो, 420 वेदियां बनी हो, सब जगह के दर्शन करना हो तो ऐसे 2-2 दाने भगवान को, जैसे अपन वो मतलब समझ लो अपन उपकार कर रहे हो जैसे, तो क्या करा जाए। समय उतना है, क्षयोपम उतना है, सामर्थ्य उतनी है, और उसी सामर्थ्य में अपन को समय उतना है, तो उसी में अपन को ये सब करना है। पहले से ही अपनी प्रवृत्ति को समीचीन प्रवृत्ति बनाएं। समीचीन प्रवृत्ति, संयम पूर्ण प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्ति से जीवन मंगलमय होता है। अस्तित्व हमारा स्वभाव है, वस्तुत्व हमारा एक स्वभाव है, गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अहुर्लघुत्व और चेतनत्व, अमूर्तत्व, वस्तु के, हमारी आत्मा के ये विशेष गुण हैं, सामान्य गुण हैं। विशेष गुण क्या है? चेतना, जानन, देखन। संसार में जो भी जीव राशि है उसका स्वभाव ही जानना, देखना है। कोई भी हो, कोई भी हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। जो जो जानता देखता है वो सब जीव हैं, और सब जीव राग द्वेष मोह से आविष्ट हैं, और जिन वाणी बताती है उस सबसे पार होने का रास्ता। इसलिए जिन धर्म जन जन के कल्याण का धर्म है। सिद्ध कैसे बने, सिद्धों की आराधना क्यों करना, ताकि हम ये समझ सकें कि सिद्ध कैसे बने, सिद्ध कैसे हुए। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, तो स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि हम सबको हो। संयम के मार्ग पर हम सब बढ़ें। आसान नहीं है संयम के मार्ग पर बढ़ना, और खुद बढ़ें तो अच्छी बात है, खुद ना बढ़ पाए तो जो बढ़ रहे हैं उनकी
अनुमोदना करो, अनुमोदना, ताकि कभी हमारे भी वैसे भाव बने। सबका मंगल हो। और आज 64 रिद्धि के अर्घ पूरे हो गए। कल 128, कैसे कई वो 108 प्रकार की पाप प्रकृतियों के 108 प्रकार के जो दोष लगते हैं उनके निराकरण के 128 अर्घ होंगे। फिर 256 कर्मों की 148 प्रकृतियों के और कर्मों के नाश के प्रतीक, फिर पंच परमेष्ठियों के, फिर सहस्र नाम के। अगर एक दिन भी ये सिद्ध चक्र विधान ऐसा है कि इसमें हर दिन एक नया विधान है। आज बोलो तो 64 रिद्धि हो गया, तो किसी भी दिन हर रोज शामिल हो, हर रोज लाभ लें। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।